एक्सक्यूज मी। यस। जी, मैंने आपके इलाके में एक एंगर मैनेजमेंट का सेंटर शुरू किया है, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूं कि अपने गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए। अगर आप लोगों में से किसी को गुस्सा आता हो तो आप हमारे इस सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अरे यार, गुस्सा आने का तो नहीं, लेकिन अगर किसी को गुस्सा दिलाने का कोर्स कराना हो तो मैं करा दूंगा मैं ज्वाइन। ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? अरे भाई, तू अपना कोर्स उल्टा पढ़वा देना, बस अपने आप ज्वालामुखी बन जाएगा ये, और क्या। मम्मी व्हाट आर यू टॉकिंग? भाई देखो, ऐसा है, यहाँ किसी को जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो, जाओ यार। एक बार सुन भाई, मैं यार ये पूछना चाह रहा हूँ कि तूने ये वाला धंधा क्यों शुरू किया? कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं शुरू किया यार? ये क्या धंधा है? सर, आज के जमाने में गुस्से के मरीज बहुत बढ़ गए हैं और सर इसमें मेरी भी अंधाधुंध कमाई हो रही है, तो सर मैं दूसरा धंधा क्यों शुरू करूं? बाय। काऊ ऐसे मुंह सुजाए का बैठी हो? ओ आज ना हम अपनी बचपन की सहेली से बात किए रहे फोन पर। वो का बोली, वो जो जगह है ना वहाँ बहुत ठंड पड़ता है, वो फिल्म का शूटिंग भी होता है, वो का बोलते हैं उनको, स्वेटर जर्सी लैंड। वहाँ जाकर आई, को बहुत मजा आया। स्विट्जरलैंड कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं, चलते हैं ना वहाँ। तुमको पता है स्विट्जरलैंड में कितनी ठंड पड़ती है? तो का हमारी सहेली कोनो भेड़ है का जो को ठंड नहीं लगता है? वो जब घूम कर आ सकती है तो हम भी सही सलामत आ जाएंगे ना। देखो, हमें विदेशों में घूमने नहीं जाना है, क्योंकि हमारे खुद के देश में हमारा कश्मीर है इतना खूबसूरत। ठीक बा, तो कश्मीर चलते हैं। अरे तुम गई तो थी कश्मीर अपनी मौसी की बेटी की शादी में। तो वो टाइम तो हम शादी में ही थे, बाहर तो हम घूमने ना ही गए। ठीक बात, तो शिमला चलते हैं। शिमला तो ना ही गए हम। अरे यार शिमला, एक काम कर, तुम्हारी मौसी की जो दूसरी बेटी है वो बड़ी हो रही, कितने साल की हो गई वो? हमको लगता है 15 बरस की हो गई हो। तो 2-3 साल और है, तब शादी लायक हो जाएगी, है ना? तो मौसी से बोलो कि शिमला में रिश्ता तय कर दे, ठीक है? तो फिर घूमना भी हो जाएगा इसी बहाने। दिया का बोले हम आपको, का है आप सच्ची में विदेश घुमाने ना ही ले जा सकते हैं, देश में घुमाना ना ही चाहते हैं, बोलते हैं रिश्तेदारों की शादी में घूमते रहो। का बोले हम आप? अरे तो कैसे ले जाएं यार, घूमने फिरने 2-4 दिन लगेंगे ना, इतना समय किसके पास है? दुकान कौन संभालेगा? ठीक बा, तो 2-3 घंटे के लिए हमको कानपुर के बाहर ही कहीं घुमा लाइए ना, हमारा मन लग जाएगा, थोड़ा घूम कर आ जाएंगे। बाजार ही चल देते हैं। अरे बाजार से तो अच्छा है कश्मीर या शिमला ही घुमाए। अजीब बातें करते हैं, जब हम वहाँ का बोलते हैं तो बोलते हैं यहाँ, यहाँ का बोलते हैं तो बोलते हैं वहाँ। अच्छा, इतने दिन हो गए, अब फिल्म भी ना ही देखे हैं, फिल्म चलते हैं। अरे पगली, आजकल की फिल्मों में देखने लायक है क्या? चलो ठीक है, तुम कहती हो तो हम तुम्हें एक अच्छी सी फिल्म दिखा लाएंगे, वो सीता मैया की कृपा। ठीक बात, चलेगा। कब लगने वाला है? शूटिंग चल रही है, 1.5 साल में पूरी हो जाएगी, तो ले चलेंगे। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है लड्डू की भैया, आप समझते काहे नहीं हैं? हम घर में रह रहे के घर के काम कर करके बोर हो जाते हैं। अरे बोर हो जाती हो, जाके लॉन में बैठ जाया करो, और लॉन में बोर हो जाते हो तो फिर घर में आके बैठ जाया करो, बस बात खत्म। हमको आपसे बात ही नहीं करना है। यार समझ में नहीं यार, तुम हमें काहे इतना परेशान कर रही हो? अच्छा, हमारे पास एक तो आइडिया है, तुम एक काम करो, कोर्स वोर्स ज्वाइन कर लो, उससे क्या है 2-4 घंटे भी बीत जाएंगे, कुछ नया भी सीख लोगी। का कोर्स ज्वाइन करेंगे? कोई वो खाना वाना बनाने का कोर्स ज्वाइन कर लो। का अभी पूरे कानपुर में जितने लोग खाना बनाना सिखाते हैं ना, वो हमसे ढिच सीख सीख कर जाते हैं। भाभी जी कोनो नया ढिच सिखाइए। हाँ, तो सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर लो। वो हमको बचपन से आता है, आपके सारे सूटर हम ही बनाते हैं, ये भी हम ही काढ़े हैं। एक काम करो, सब कुछ भूल के फिर से दोबारा शुरू करो, समझी? लेकिन एक काम और करना, अपनी किसी भी दोस्त से बात मत करना जो विदेश या इधर उधर घूम के आई हो, समझे? परेशान करके रख दिया हमें। हट। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। घर पे ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? थोड़े दिनों में यहाँ से जड़ें निकलेगा और पेड़ बन जाएंगे हम। उफ, यू माँ, भाभी जी आप इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों नजर आ रही हैं? क्या वो बताइए ना। लड्डू की भैया, हमको कहीं घुमाने ना ही ले जाते हैं।
भाभी जी आप भी किस आदमी से उम्मीद लगाए बैठी हैं? He's a cheap man, he is good for nothing. चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, उस कैटेगरी का आदमी है ये। भाभी जी आपको अपनी छत पर रह जाए ना तो बड़ी बात है घुमाने के लिए। What are you talking यार? तो क्या करें, हम बोर हो जाते हैं। आप हमसे बातें कीजिए। आपका आधा बात तो हमको समझ ही नहीं आता है। अगर आपको मेरी आधी बात समझ में आ गई भाभी जी तो आप मुझसे पूरी बात करना बंद कर देंगी। तो क्या बोले? भाभी जी अगर लड्डू के भैया आपको घुमाने नहीं ले जा रहे हैं तो कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं जो आपको घुमाने ले जा सकते हैं, जिनके साथ आप जा सकती हैं। जैसे? जैसे कि वो लोग जिनके पास काम वाम नहीं, थोड़े से इजी हैं, फ्री हैं लाइफ में, तो कौन? जिन्हें लोग नल्ला कह के पुकारते हैं। वो तो आप हैं। That's right भाभी जी, मैं लेके जाऊंगा घुमाने आपको। I'll take you for a ride. नहीं नहीं, जाने दीजिए। हमको लड्डू के भैया के अलावा और किसी के साथ घूमना पसंद ही नहीं है। लेकिन हमको लड्डू के भैया कहा बोले कि पगली तुम कौन रेस कोर्स ज्वाइन कर लो। भाभी जी वो कोर्स होता है। सही पकड़े हैं। आपकी नजर में कौन हो तो बताइए। भाभी हमारी नजर तो सिर्फ एक तरफ ही रहती है। किधर? इधर। मैंने कहा भाभी जी अगर अगर कुछ मेरी नजर में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। Alright? हाँ ठीक बा, कहीं तो मन लगाना ही पड़ेगा अब। मैं तो कह रहा भाभी हमसे लगा रही है। मैंने कहा भाभी जी हो जाएगा, कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। कचू खाएंगे? हाँ खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, खिलाइए। अब बैठिए, लाते हैं। बताइए इतनी प्यारी बीवी को छोड़ के हिसाब किताब करता है इडियट। तभी तो कच्चा भजन बेच रहा है सारा। क्या बात है, आज तो बड़ी महंगी वाली लेके आया है। हाँ? लेकिन विभूति ये मेरी वाली है, तेरी वाली ये है। क्योंकि ये महंगी है, इसको तू हजम नहीं कर पाएगा, इसको तो सिर्फ मैं ही हजम कर सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। दो समझ के बैठा था तेरे साथ पीने के लिए, बेइज्जती कराने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। अकेला बैठ के पी, मैं जा रहा हूँ अंदर। और सुन, अंदर ना दारू की नदियां बहती हैं। हाँ मैं अंदर जा रहा हूँ। अबे क्यों नाराज हो रहा है विभूति? मैं तो मजाक कर रहा था। और सुन, आज मेरे लिए शुभ दिन है यार। ऐसा क्या शुभ दिन है तेरे लिए? तेरे दोस्त ने तरक्की कर ली है, मुझे पायलट का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अबे पगलौट, तुझे पायलट का सर्टिफिकेट मिल गया? पायलट का? अबे तुझसे सीधी गाड़ी चलती नहीं है। तेरी गाड़ी देख के लोग पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, सीधा तो फ्लाइंग करेगा तो पायलट बन जाएगा। क्या मजाक कर रहा है? मैं उड़ा लूंगा साले, वैसे भी लोग ऊपर कहाँ घूमने फिरने निकलते हैं। फिर भी पायलट की ट्रेनिंग होती है, 3 साल का कोर्स होता है, फ्लाइंग आवर्स होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, बहुत कुछ होता है यार। ऐसे फ्री में कोर्स कर लिया तूने? कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है, जिसका दोस्त पपलू भाई होता है। पपलू भाई? हाँ, पपलू भाई मेरा दोस्त है, उससे मैं काफी नकली सर्टिफिकेट ले चुका हूँ, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, लॉयर, और तो और मैं 2 बार चांद को भी छू आया हूँ। Really? तो बड़ी कमाल की चीज है यार। यार सुन ना, मुझको भी एक बनवाना है सर्टिफिकेट। अब अपनी शक्ल देखिए। ऐसा मत करना प्लीज, बनवा देना एक सर्टिफिकेट यार प्लीज। अच्छा, तुझे किस चीज की सर्टिफिकेट चाहिए? गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है। गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है। लड्डू के भैया छोड़िए। एक मिनट रुको, रुको। अरे एक मिनट काम करने दो। ई देखिए ई। अरे यार हमें काम करने दो ना, क्या ई दिखा रही हो? हाँ? नया फिल्म लगा है, ले चलिए ना हमको ये फिल्म दिखाने। अरे पगली, फिल्में हमारे संस्कारों के खिलाफ है, कितनी अश्लीलता परोसी जाती है उसमें। हम किसी का चरित्र बिगाड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। हमरा चरित्र ना ही बिगड़ेगा, हमरा चरित्र बहुत ही मजबूत है, फिल्म से कुछ नहीं होगा। चलिए। अरे यार हम अपनी बात कर रहे हैं। देखो पगली, ऐसा है, फिल्में छोड़ो, किसी देसी मेले में जाओ, कम से कम वहां पर गंदगी तो नहीं होती। हाँ तो मेला भी तो लगा है, मेले में चल। अरे एक मिनट यार, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। मेला, हम ये कह रहे हैं कि भले ही मेले जो है फिल्मों से अच्छे होते हैं, लेकिन वो कितनी भीड़ होती है, जेब कटने के, छेड़ाछाड़ी के कितने चांसेस होते हैं। ना ही ले चलना है ना तो ये सब बहाने ना ही बनाइए। हम आपको बोल रहे हैं, हमको लेके चलिए बस। अरे यार एक मिनट यार, तुम पे तो पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है।
हमने कितना काम करना है तो शॉप का। तो तुम एक काम कर, तुम अपने आप को थोड़ा बिजी रखो, जाओ किचन में जाके वो सब्जी वब्जी काट लो, जाओ। आओ काट लिए। तो फिर उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करो, इससे तुम्हारा अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा, समझ गई? हेलो तिवारी जी। आहिला भरभूति जी। आइडिया। तिवारी जी कैसे हैं आप? आपके आने से पहले तो ठीक था, अब आप आ गए हैं तो कैसा होगा ये पता नहीं। तिवारी जी शायद आपको पता ना हो, मैंने एक कोर्स किया है, एंगर मैनेजमेंट का कोर्स। कौन सा कोर्स? भाभी जी एंगर मैनेजमेंट का कोर्स, इसमें सिखाते हैं कि कैसे आप अपने गुस्से को नियंत्रण में करें। और मैंने इस कोर्स में डिप्लोमा लिया है विद गोल्ड मेडल। लेट मी शो इट टू यू, वेयर इज माय, या इट इज, हैव अ लुक। आइडिया। अरे वाह भगवती जी, आप तो यार वाकई बड़े छुपे रुस्तम निकले, बड़ा अलग टाइप का कोर्स किए बैठे हैं। तिवारी जी कभी हीरा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता कि मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं। उसकी जो बड़ी परत होती है ना गर्द की, जब वो हटती है तब लोगों को मालूम पड़ता है कि जिसे वो कांच का टुकड़ा समझते थे वो हीरा है। ये बात तो सही है, नहीं हीरे के बारे में तो ये बात बिल्कुल उचित है, लेकिन माफ कीजिएगा आप पे सूट नहीं करती। आपने मेरा अपमान करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना क्योंकि मैंने कोर्स किया हुआ है ना एंगर मैनेजमेंट का। मतलब आज तक गुस्सा करते ही नहीं थे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अब बहुत साल पहले कॉलेज में किया था, अब कितने साल गुजर गए, कहाँ कहाँ याद रहता है। आप कॉलेज में काम किया करते थे, तो पहली बार पता चल। अच्छा अच्छा, वो प्यून का काम करते होंगे शायद। नहीं, आपने फिर मेरा अपमान करने की कोशिश की है और मैं फिर आपका बुरा नहीं मानूंगा। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। एक्चुअली क्या हुआ कि आज मैं अपनी कबर्ड साफ कर रहा तो सामने किसी कपड़े के नीचे दबा हुआ मुझे सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट मैंने निकाला तो मेरे सामने सारी चीजें उभरने लगी, एक तस्वीर से सामने उठने लगी और मैं समझ गया कि यस दिस इज द थिंग, और सारा गुस्सा गायब हो गया मेरा। Just vanished. आइडिया। बहुत अच्छा कोर्स किया भरभूति जी। कहा है ना, ये जो क्रोध का अग्नि होता है ना, वो इंसान को भस्म कर देता है। That's right भाभी जी, इसलिए मैंने फैसला किया कि पूरी दुनिया को ये कोर्स सिखाऊंगा। शुरुआत बहुत छोटे से कर रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा सेंटर खोला है, एंगर मैनेजमेंट सेंटर, जिसका नाम है ज्वालामुखी में ढक्कन। बहुत अच्छा सोचे आप, सच्ची। भाभी जी कितने घर टूटने से बच जाएंगे। ओ कैसे? अभी जी कई घरों में ऐसा होता है कि उन घरों के जो मर्द होते हैं ना, वो बड़े निहायत ही बदतमीज, कमीने और जलील किस्म के होते हैं। उनका जो गुस्सा होता है राक्षस की तरह होता है। तो ऐसे मर्दों का गुस्सा मैं कंट्रोल करना सिखाऊंगा। और आई थिंक तिवारी जी आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, आई थिंक यू डिजर्व इट। ऐसा है कि थोड़ा बहुत गुस्सा होना मर्द के मर्दपन की निशानी होती है, समझे? खैर हमारा छोड़िए, हम चाहेंगे कि अंगूरी जो है ये कोर्स ज्वाइन करे, क्योंकि इसके गुस्से पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आइडिया, लेकिन हमको तो गुस्सा आता ही ना है लड्डू के भैया। भाभी जी कमाल है, आपके लड्डू के भैया निहायत ही घटिया जलील छिछोरे किस्म के आदमी। इनकी खुशकिस्मती है कि आप इनकी बीवी हैं। चुप कीजिए आप। खबरदार हमने लड्डू के भैया के बारे में एक शब्द और बोले तो। भाभी जी केस इज क्लियर, आपको गुस्सा आता है और आपने भी गुस्सा किया। yes. आइडिया, हमको गुस्सा आता है लड्डू के भैया, देखिए। तो ठीक है पगली, तुम भभूति जी का एक कोर्स ज्वाइन करो, कम से कम हर रोज 2 घंटे तो तुम्हें कुछ अलग सीखने को मिलेगा। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो तिवारी जी आप फीस कैसे पे करेंगे? अभी कैश देंगे या भाभी जी के हाथ भिजवाएंगे? फीस? तिवारी जी मैंने एक एंगर मैनेजमेंट का कोचिंग सेंटर खोला है, कोई लंगर नहीं शुरू किया है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? फीस तो देना पड़ेगा ना। घोड़ा कितनी घास खाएगा? ज्यादा नहीं खाता, बहुत कैलोरी कॉन्शियस है। 5,000 रुपए। 5,000 सालाना? जी नहीं, मंथली मंथली। दिमाग फिर गया क्या आपका? देखिए अब आप हम गुस्सा दिला रहे हैं। तिवारी जी 2 घंटे के लिए भाभी जी कुछ सीखेंगी, कुछ नया सीखेंगी, यू विल गेट योर मी टाइम। उसके लिए आई थिंक 5,000 रुपए इज जस्ट फाइन तिवारी जी। हाँ यार, मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। ठीक है पगली, तुम कोर्स ज्वाइन करना, अच्छे से सीख के सब कुछ आना।
अब मैं ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। हाँ आए, क्या कहा? लेकिन भाभी जी को पढ़ाने का, समझाने का, कम्युनिकेट करने का जो मौका मुझे मिला है, जाने नहीं दूंगा हाथ से। ठीक है, चलता हूँ तिवारी जी। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, ओके भाभी जी, सो आई विल सी यू देयर। बाय बाय। बाय बाय भाभी जी। यारो, लाली मिली थी मोको यार। हाँ यार, शादी के बाद खूबसूरत है गई वो। यार ठीक है, मुझे पूछ रही थी वो। हाँ पूछ रही थी ना, वो भी पूछ रही थी, बाकी बच्चे भी पूछ रहे थे कि टिल्लू मामा कैसे हैं। साले बता तुझे। लो भाई शाहरुख, एक अदरक वाली चाय पिलाओ यार। अरे डॉक्टर साहब, आपके 10 रुपए गिर गए। कहाँ? वो देखो टेबल के नीचे। चलो मेरे घोड़े टिक टिक टिक, अरे चलो मेरे घोड़े टिक टिक टिक, अरे मेरे अरे तेरी चुप! तुम लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है, रिस्पेक्टेड डॉक्टर से कैसे पेश आया जाता है। तुम्हारे इसी बचपने की वजह से तुम लोग आज तक जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाए हो, और ना आगे कभी जिंदगी में कर पाओगे। बस ऐसे ही ये चाय की दुकान पे बैठ के हे हु यही सब करते रहना। निठल्ले नकारा, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे ये। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे मेरा तो खून खोल उठता है ये सुन सुन के। अब गुस्सा नहीं आता तो नहीं आता, जबरदस्ती गुस्सा थोड़ी लेकर आएंगे। अब आप इतनी देर से बकवास कर रहे हो, मन तो कर रहा है टिल्लू का कि तुम्हारा मुंह तोड़ दें, तुम्हारे दांतों के बीच में चप्पल घुसेड़ दें, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है तो हम क्या करें बताइए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हट! यार हमें गुस्सा आता ही नहीं है। अब हमारे अंदर गुस्सा है कोई नहीं तो भैया हम क्या करें? तेरी शक्ल देख के गलत, बिल्कुल गलत। देखो भैया कैसा है कि गुस्सा तो हर इंसान के अंदर है। अब देखो इस गैंडे को, इसके अंदर कूद कूद के भरा हुआ है गुस्सा। एक्सक्यूज मी अंकल, आई विल नॉट टॉयलेट गेंडा। गेंडा किसको बोला आपने? इस बेवकूफ को तो जिंदगी खराब कर रहा है यहाँ बैठ के, दिन भर बैठ के यहाँ पे उल्टी सीधी फेकम फाक करता रहता है, जुगाली करता रहता है। He is good for nothing. He is a loser. भैया मैं बता रहा हूँ, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा बकवास कर रहा फालतू की। मुंह तोड़ना है तो उसका तोड़ो ना, सिलवा का। ढिल्ला है, good for nothing। ये भी लूजर है तुम्हारी तरह। तमीज से पेश आइए, वरना कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखा, गुस्सा आ गया ना? हाँ? गुस्सा आ गया ना आपको? भाई मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि गुस्सा हर इंसान के अंदर होता है और जो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। भैया हाँ, ये आपके पास में क्या ज्ञान ज्यादा इकट्ठा होगा क्या जो फ्री में बांट रहे हो हमको? नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की जिंदगी बदलने आया हूँ। मैंने एक सेंटर खोला है, एंगर मैनेजमेंट सेंटर। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि गुस्से को कैसे नियंत्रण में करें, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू टेम योर एंगर। अब आपने कुछ भी खोला तो हम क्या करें? ऐसा है भैया कि हमारे गुस्से की वजह से हमारे सींग थोड़ी ना निकल रहे हैं जो हम फालतू में झंझट मोल लें। भाई हम जैसे हैं यार वैसे रहेंगे। भाई आपने कभी सोचा है कि आज तक आप लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिली है? सक्सेस रेट 0 क्यों है आपका? लुक एट दिस मैन, गुड लुकिंग, शार्प। आज तिवारी जी का जो बिजनेस एम्पायर है उसके पीछे क्या ब्रेन है? किसका ब्रेन है? इसका ब्रेन है। ही इज द वन, द शार्प गाय। लुक एट दिस मैन, look at his personality, persona, looks. I mean, he can pass out for a rock star. He's a Kanpur's rock star. इसको देखो, broad shoulders, big build, good looking guy. इसकी abs देखिए, बटन तोड़ के बाहर आने की कोशिश कर रही है। I mean, he can pass out for Kanpur's Tom Cruise. लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद कभी सोचा आप लोगों ने कि आप लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिली, लड़की क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप तीनों बहुत बड़े गुस्सैल हैं, गुस्सैल। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं, हाउ टू टेम योर एंगर। डॉक्टर साहब हमारा कछु ना आ सकता हो क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, मैं हूं ना, मैं हूं। मैंने क्यों खोला है वो सेंटर, एंगर मैनेजमेंट सेंटर, जिसका नाम है ज्वालामुखी पर ढक्कन। आप लोग प्लीज आइए, वो ज्वाइन कीजिए और अपने गुस्से से छुटकारा पाइए। कम ऑन गाइस, ऑल द बेस्ट।
अरे यार, ये अम्मा ने अपनी बहुरिया को छोड़कर आज अचानक हमें काहे फोन किया भाई? जरूर मामला संगीन है। हाँ अम्मा, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ सुनो बैल, तुमसे एक तो जरूरी बात करने के लिए फोन किए हैं। पता है अम्मा, अब तुमने हमें दाल में छौंक लगाने की विद्या सिखाने के लिए तो फोन किया नहीं होगा। अरे पंडित रामफल तुम्हारे भले के लिए कछु बताने के लिए कहे हैं, समझा? सुनो, तुमको जो है हफ्ते भर बहुरिया के करीब रहना है। अरे अम्मा, हम तो एक ही छत के नीचे रहते हैं, और कितना करीब रहे। अच्छा तो एक काम करो, छठी मैया का उपवास करो और उनसे विनती करो कि तुमको जो है संतान प्राप्त हो जाए। है किस टाइप का मजाक कर रही हो तुम? तो शुरुआत कौन किया रहा? अरे हम तुमसे पति पत्नी की तरह करीब रहने की बात कर रहे हैं और तुम होके किराएदार और मकान मालिक की तरह बात कर रहे हो। क्या ना अम्मा, हमें तुमसे इस टाइप की बात की उम्मीद नहीं थी, इसलिए हम चकरा गए थे। अच्छा तो चक्कर आना बंद हो गया हो तो हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ। हफ्ते भर जो है तुमको बहुरिया के चारों तरफ भौरे की तरह मंडराते रहना है, उससे जो है तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगा, समझे?